तो अब हम बात करने वाले हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, और थोड़ा बहुत क्या वहीं पढ़ा होगा आपने। ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज RL कोई सबस्ट्रेट है, उसमें हमने कोई सॉल्वेंट रखा है और कोई न्यूक्लियोफाइल रखा है NU-, तो बना देगा RNU प्लस L-। ये तो नॉर्मल सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला गया, ये इसके यहाँ से नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा, यहाँ से भी पता चल सकता है, लेकिन हमें और डिटेल में जानना है तो हमारे को इसकी मैकेनिज्म जाननी होगी कि मैकेनिज्म से कैसे पता चलता है। तो पहला है RL में डेल्टा पॉजिटिव है, L पे डेल्टा नेगेटिव है। ये एक स्लो स्टेप होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब स्लो स्टेप मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइन RDS होता है, ये हम जानते हैं लगभग केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि अगर सपोज 2 स्टेप हो रहे हैं, पहले स्टेप में 10 सेकंड लगाया, दूसरे स्टेप में 2 सेकंड लगाया, तो किस स्टेप के चेंज होने से रेट में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप के। तो जो स्लो स्टेप होता है मैकेनिज्म का, वही रेट डिटरमाइन करता है उस रिएक्शन का, तो वही RDS होता है। तो R प्लस प्लस L- बना। अब हम दूसरा स्टेप देखें, R प्लस प्लस NU-। अब न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल लगे RNU, सिंपल सा। पहले कार्बोकैटायन बना, अब यहाँ कार्बोकैटायन फ्री है, तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है, रीअरेंज हो सकती है। तो अब ये कार्बोकैटायन फ्री है, तो फ्री कार्बोकैटायन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है? पहला रेट। अब रेट RDS के इस पर डिपेंड करती है। RDS में सिर्फ हमारे पास RL था, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट सीधे टूट गया और कोई हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट था नहीं, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड, इसको क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। फोर्थ, इसकी रेट जो होती है वो होती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। फिफ्थ, रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकैटायन फ्री है, सेकंड स्टेप में रिएक्ट करा तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। अगर मैं 6 की बात करूं तो रेट कंपैरिजन ऑफ SN1। SN1 का रेट कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे CH3Cl है, CH3CH2Cl है, CH3CH CH3Cl है, CH3CCH3CH3Cl है। तो इन चारों में रेट को कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें अल्फा H ज़्यादा होते हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ये। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन की। पहला प्रॉब्लम है। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे पता करें हम। रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन PHCH2Cl, हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, CH2CH2Cl। तीसरा है हमारे पास, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन। फोर्थ है हमारे पास, ये कुछ क्वेश्चन है, हमेशा की तरह मैं अप्रिशिएट करूँगा, पहले वीडियो पॉज करें फिर बाद में देखें इसका सोल्यूशन, तब जाके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिफ्थ देखें हम, यहाँ पे है OTS। और सिक्स्थ देखें हम, हमें पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप हटा देंगे, उसके बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है, तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमारे को पता चलेगा। सिक्स्थ क्या है हमारे पास, Cl NHCl। सेवन्थ क्या है हमारे पास, Cl, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, Cl। तो आइए इसका कंपैरिजन करें। तो पहले में कार्बोकैटायन इधर आएगा और इधर आएगा, यहाँ पे क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिर ये कार्बोकैटायन स्टेबल, यहाँ कार्बोकैटायन इधर आएगा इधर आएगा। फर्स्ट में क्या है, ये डांसिंग रेजोनेंस है, यहाँ कार्बोकैटायन इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, जबकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रेट का ऑर्डर हो जाएगा। कार्बोकैटायन इधर आएगा और कार्बोकैटायन इधर आएगा, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन कम है। यहाँ बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और यहाँ है 60 डिग्री, जबकि एक्चुअल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहाँ बॉन्ड एंगल का डिफरेंस ज़्यादा है, सेकंड में, तो वहाँ स्ट्रेन ज़्यादा है। एक्चुअली बॉन्ड इस तरह से होना चाहिए था, जबकि ये है इस तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए था, है इस तरीके से। तो बॉन्ड को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रखा है, तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है।
नेक्स्ट की बात करें हम, तो यहाँ कार्बोकैटायन आना चाहिए, यहाँ कार्बोकैटायन आना चाहिए। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके प्लस एम से मोर स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ कार्बोकैटायन, यहाँ कार्बोकैटायन, यहाँ प्लस एम से स्टेबलाइज होगा और दूसरे में कहीं से स्टेबलाइज नहीं होगा, माइनस आई और लगेगा। तो ये थे हमारे पास कार्बोकैटायन जो SN1 है उसकी रेट। अब SN1 के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, SN1 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस पर क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कितना अच्छे उसका लिविंग ग्रुप है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L माइनस, जो लिविंग ग्रुप का हमने कंपैरिजन देखा था उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन करें इस पर कि एसिड जो इसके रेट है उसको कंपेयर कीजिए, 3HC CH3 CH3 Cl CH3C CH3 CH3Br CH3C CH3 CH3I CH3C CH3 CH3F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ये है हमारे पास OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, और अगला क्वेश्चन देखें S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NO2। आइए इन दो क्वेश्चन, पहले वीडियो पॉज करिए फिर ट्राई टू आंसर बाय योर ओन। तो अगर हम देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है लिविंग ग्रुप का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HI, दूसरा होता है HBr, तीसरा होता है HCl, चौथा होता है HF। दूसरा अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो -M लगेगा यहाँ पे NO2 का, यहाँ प्लस H लगेगा और यहाँ जीरो इफेक्ट, हाइड्रोजन है कोई इफेक्ट नहीं। तो -1 एसिडिक स्ट्रेंथ 1 2 एंड 3 ऑर्डर होगा। हम और बाकी क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन pH CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, pH CH2O C डबल बॉन्ड O CF3। नेक्स्ट क्वेश्चन Cl Br I। नेक्स्ट क्वेश्चन OS डबल बॉन्ड O CH3, OS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O CF3। अब वापस से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए आंसर क्या हो। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये वाला पार्ट है। तो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है जो अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड CF3 वाला है, क्योंकि -I ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, पर यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप की बात हो रही है, लिविंग ग्रुप ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो वापस से 1 2 3 HI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों में से वापस से क्या ऑर्डर होगा, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें। अब सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करेगा, तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें CCl H2O में अगर हमने यूज़ किया तो क्या बनेगा OH। जबकि अगर हम बात करें नेक्स्ट H2O अगर हमने यूज़ किया, अगर हम पहले क्या होगा Cl माइनस आया, Cl माइनस हटा, फिर कार्बोकैटायन बना, फिर OH आया, इसने इस पर अटैक किया। ठीक है, फिर क्या बना OH पॉजिटिव, फिर बाद में H पॉजिटिव निकला और फिर ये एल्कोहल बना। तो RL है वो क्या बनेगा, पहले R प्लस प्लस L माइनस। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवर्ड, तो इसमें कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवर्ड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये R माइनस और L माइनस दोनों को सॉल्वेट कर लेंगे।
अब आराम से न्यूक्लियोफाइल आर प्लस और एल माइनस आराम से न्यूक्लियोफाइल आर प्लस पर अटैक कर सकता है। तो यह है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवर्ड एंड पोलर प्रोटिक behaves as nucleophile and form product। न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। अब देखेंगे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है SN1 की, सॉल्वोलाइसिस। इसको सॉल्वोलाइसिस कहते हैं क्योंकि पोलर प्रोटिक किसके जैसे एक्ट करता है, को सॉल्वेट भी कर लेता है, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर जाता है। तो क्या फेवरेबल कंडीशन है, पहला 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है। तो सबस्ट्रेट की बात हो गई। अब लिविंग ग्रुप की बात करें तो क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप भी गुड होना चाहिए। तीसरे की बात करें तो क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो उसको सॉल्वेंट भी कर दे एंड बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूक्लियोफाइल की जैसे भी बिहेव करें। अब इसके हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। तो CH फिनाइल है, CH3 है, CH2 CH3 है। इसमें हमने अटैक किया CH3OH पोलर प्रोटिक लिया तो SN1 होगा, ठीक है। पोलर प्रोटिक लिया तो SN1 होगा, न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, CH3CPH Cl CH2 CH3, यहाँ Cl भी लगा हुआ है। अब क्या होगा, RDS होगा, C पॉजिटिव PH CH3 CH2 CH3 और ये क्या होगा Cl माइनस अलग हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, C पॉजिटिव PH CH3 CH2 CH3, ये वाटर से रिएक्ट करेगा OH एंड H और क्या बना देगा COH CH3 प्लस एंड देन बनेगा PH CH3 CH2 CH3। फाइनली ये H प्लस लूज करेगा। अगर इसने H प्लस लूज किया तो बनेगा CPH OCH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन है, ये R भी बना सकता है कॉन्फ़िगरेशन, S भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फ्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये क्या है फ्री कार्बोकेटायन। तो फ्री कार्बोकेटायन होने का क्या मतलब है, फ्री कार्बोकेटायन होने से क्या फ़र्क पड़ा, फ्री कार्बोकेटायन होने से फ़र्क पड़ा कि C पॉजिटिव पे अगर X Y और Z 3 अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया है वो अपर साइड से भी कर सकता है और लोअर साइड से भी कर सकता है। तो C पे NU X Y और Z होगा और C पे NU X Y और Z, ये दोनों तरह के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। आइए इसको हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है Cl है, इस पर H2O का अटैक हुआ है, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले अगर हम मैकेनिज्म देखें, 2 मिनट पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये रिंग एक्सपेंशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब मिथाइल शिफ्ट होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया। अब वाटर का अटैक होगा H2O यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा OH और H पॉजिटिव और यहाँ अब H प्लस निकल जाएगा तो क्या बनेगा OH एंड CH3। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास OH एंड HCl। अब इसमें देखें हम, ये वाला मिथाइल भी शिफ्ट हुआ, ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे 2 ऑप्टिकल एक्टिवेट मिल रहा है हमारे को, एक्टिवेट सेंटर, 2 ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर मिल रहे हैं हमारे को। हम आइए समझते हैं SN1 रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो SN1 अगर हम इसमें कराएं आयोडीन, तो पहले क्या होगा, आयोडीन धीरे धीरे टूटेगा और एक कार्बोकेटायन बनेगा, फिर इसमें Cl माइनस ऐड होगा तो ये बना,
तो इसका एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएं तो सबसे पहले इस तरीके से आयोडीन है, ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट 1 है, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 आई और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, यहाँ पे ये जो चेंज है ये डेल्टा जी है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी है, तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट यही बना है, और ये हमारा बना है ट्रांजिशन स्टेट 1, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये बना है हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1, और यहाँ बना हमारा सी एल अटैच हो रहा है, सी एल डेल्टा नेगेटिव और यहाँ क्या ना डेल्टा पॉजिटिव, ये बना हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2, यहाँ बना TS2, और ये बना हमारा इंटरमीडिएट। पहले स्टेप में कर्व ऊपर क्यों है, क्योंकि ये क्या है स्लो स्टेप है, RDS जो कहते हैं हम, और दूसरी स्टेप रिलेटिवली फास्ट स्टेप है, तो ये क्या है फास्ट स्टेप। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इसकी EA है, और जबकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ की इसकी एक्टिवेशन EA डैश।